साथ जुड़ चुके हैं। विवेक सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हालांकि मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मार्केट के अंदर आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे बॉटम बन रहा है। पहले मैं ये पूछना चाहता था, फिर लगा ये नहीं पूछता हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो यूएस के अंदर गिरावट आई है कल टेक शेयरों के अंदर, इन्वीडिया का शेयर 15-16% टूटा और विश्व की बड़ी कंपनीज में से एक है। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी वापस चाइना ने डेवलप की और भर भरा के गिर गई। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी 16%। ये तो बड़ा ही मुश्किल दौर है इससे जूझना। आप मेरे को बताइए, इंडिया में आईटी की या टेक से जुड़ी हुई कंपनीज का क्या भविष्य है? आपको क्या पसंद है या क्या खराब है? गुड मॉर्निंग डिप्टी जी। पहली चीज आपने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पे बॉटम बनेगा, और जब सबसे बड़ी पैनिक आती है ना बाजार में, तभी समझ लीजिए कि बॉटम बनता है। और जनरली क्या होता है कि नीचे वाले मार्केट, जब मार्केट नीचे जाता है तो फ्लोर कुछ नहीं होता, जब ऊपर जाता है तो सीलिंग कुछ नहीं होती है। तो ये कभी ना कभी आज के दिन वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, और मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टडीली आपको बॉटम बनते हुए दिखेगा। जहां तक ये डीप सेक एआई जो चाइना लेके आया है और उसके कारण एनवीडिया गिरा है, एनवीडिया बढ़ा भी उसी स्पीड में था। और मुझे लगता है कि इसका अगर मैं ऐसे कॉन्ट्रा ओपिनियन लूं तो थोड़ा बहुत इंडियन कंपनीज को फायदा हो सकता है। क्यों फायदा हो सकता है? देखिए क्या होता है कि यूएस सबसे पहले लीड लेता है, और कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह आती है। आज उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, पीएसयू बैंक्स ले लीजिए। पीएसयू बैंक्स की टेक्नोलॉजी आज जो आज है बैकएंड में, वो बेटर देन कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर्स से भी है। क्यों? क्योंकि वो लोग लेट आए। तो कभी कभी आप जब लेट आते हो तो आपको टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई रहती है, और प्राइजेस नीचे आए हुए रहते हैं। तो उसका फायदा भी आपको हो सकता है कि मिले। तो मुझे लगता है कि ये एक दो दिन का दौर है। ये सेटल हो जाएगा इधर। और आईटी कंपनीज पे मैं बुलिश रहूंगा, एटलीस्ट इंडियन आईटी कंपनीज पे मैं बुलिश रहूंगा। तो टेक्नोलॉजी जितनी भी कंपनीज है, आपको धीरे धीरे इन एसआईपी मोड में आपको इधर बाइंग करनी चाहिए। अ, और अगर सस्ता कुछ आता है तो ये इंडियन कंपनीज को डायरेक्टली फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग सब आईटी कंपनी से ज्यादा आईटी यूजर्स बहुत ज्यादा है। तो यूजर्स के लिए अगर फायदा होगा तो एज ए कॉन्ट्रेरियन मैं उधर सपोर्ट करूंगा उसको। वैसे सर आप कह रहे हैं कि बॉटम बन रहा है और आपने आईटी के बारे में भी कहा, इंडियन सपोर्ट का, लेकिन मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी एक बयान आपके सामने रख देता हूँ। जरा विंडो में दिखाइएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। आप ज़रा देखिएगा सर, विवेक सर, और अपना ज़रा इस पे भी इंटेलिजेंस के साथ बताइएगा। रॉबर्ट कियोसाकी, आप इनको जानते नहीं जानते तो चलिए मैं बता देता हूँ इनका परिचय। ये इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, फाइनेंशियल एजुकेटर है ये, और ऑथर है। 2.7 मिलियन है, यूएस के अंदर रहते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है और ये कहते हैं कि अब हिस्ट्री में अब तक इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी अब आएगी, और वो फेब 2025 को बता रहे हैं। इन्होंने कहीं इंडिया विंडिया का नाम नहीं लिखा। ये यूएस के सिटीजन है, तो मैं पक्की सी बात मान के चलता हूँ यूएस के बारे में ही बोल रहे होंगे। अगर आईटी कंपनीज इस तरह से टेक कंपनीज टूट रही है तो इनकी अगर भविष्यवाणी सच होगी फिर क्या होगा? मान लो फेब के अंदर सबसे बड़ी गिरावट यूएस के अंदर आ गई, या गिरावट आ गई यूएस के अंदर, तो फिर क्या होगा? डिम्पी जी अगेन, ये सही है। इनको तो अच्छी तरह जानते हैं हम लोग सब, ये बुक्स वगैरह पढ़े हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा और मैं कॉन्ट्री देता हूँ। इंडियन वैल्यूएशंस ज्यादा थे, और यूएस वैल्यूएशंस आज भी ज्यादा है। अब इसका आप अगर कंपैरिजन करो, क्यों किस बेसिस पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ? जो देश का जीडीपी है टोटल, और कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इंडिया इस गिरावट के बावजूद करीबन 130% पे है। मतलब समझ लीजिए कि इंडियन मार्केट का आज टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा करीबन 4.5 समथिंग। बीएसई के वेबसाइट में मिल जाएगा एग्जैक्ट नंबर आज का। और आप अगर जीडीपी देखते तो वो करीबन 3.6 और 3.8 के बीच में रहेगा। तो मतलब जितना देश का जीडीपी है, उससे ज्यादा इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये वैल्यूएशन ज्यादा था। ये कई बार हम, एटलीस्ट मैंने तो बहुत बार बोला था कि वैल्यूएशन ज्यादा है। आज अगर आप यूएस का देखो तो यूएस का 200% है, मतलब डबल है। तो वहां पे अगर करेक्शन आता है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, पहली चीज। और वहां पर अगर अगर करेक्शन आता है तो हो सकता है कि जो एफआईआई वगैरह का जो पैसा है, वो थोड़ा सा चीपर मार्केट्स में रिडायरेक्ट हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है।
जब हम लोग बोलते हैं कि यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो एफआई का पैसा उधर जा रहा है, तो अगर रिवर्स भी तो ट्रू होना चाहिए। अगर वहां पे आपको दिखे कि इतनी ग्रोथ नहीं आने वाली है, तो हो सकता है कि वो पैसा इंडियन मार्केट टाइप्स में भी आए। तो इंडियन मार्केट आज भी 130% पे है और यूएस 200% पे है। मतलब यूएस सबसे कॉस्टली मार्केट है दुनिया में आज के दिन, और सेकेंड नंबर पे आज इंडिया है आज भी। तो इंडिया का अगर ये वैल्यूएशन ठीक ठाक होना है तो ग्रोथ आनी है, और अगर ग्रोथ आ जाती है तो करीबन 130 से हो सकता है कि 120 या 115% पे आ जाए, तो वो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन रहेगा। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन रहूंगा, यूएस मार्केट नीचे जा सकता है, कि आई फुल्ली एग्री, हो सकता है कि नीचे जाए।